बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की काउंटिंग इक्वेशन के प्रॉब्लम नंबर 2 हमने सोल्व करनी है। इसमें एसेट्स हमारे आते हैं 3, कैश आ जाएगा, गुड्स आ जाएगा और बैंक आ जाएगा। और लायबिलिटी क्योंकि आपकी होती कितनी है 2, एक लायबिलिटी आपकी क्रेडिटर होगी और दूसरी आपकी क्या होगी कैपिटल होगी, क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी फिल वक्त आपकी 2 ही यूज हो रही है। तो अब हम जरा सवाल की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर आपकी सेकंड है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग के मतलब झैल अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार आपने करनी है। पहली एंट्री है मिस्टर फिरोज स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स ₹20,000 एंड कैश ₹55,000। यानी कि मिस्टर फिरोज ने 2 चीजों से कारोबार शुरू किया, गुड्स से और कैश से। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कैश की अमाउंट कैश में आ जाएगी और गुड्स की अमाउंट गुड्स में आ जाएगी और कैपिटल की अमाउंट दोनों को जमा करके कैपिटल में आ जाएगी। तो हम सबसे पहले इसकी एंट्री करते डेट लिखेंगे। डेट यहाँ पर आपकी नंबर 1 है। ये ना जी कैश की अमाउंट है जी 55,000, ये इसमें जमा हो जाएगी प्लस, और गुड्स की अमाउंट है जी 20,000 गुड्स में आ गई और बैंक की अमाउंट इधर नहीं है तो यहाँ पे स्लैश आ जाएगा। क्रेडिटर की अमाउंट भी नहीं है स्लैश। अब कैपिटल में अमाउंट हमारी क्या आएगी, दोनों अमाउंट को जमा करके 55,000 एंड 20,000 इज इक्वल टू 75,000। ये हमारी टोटल अमाउंट होगी। अब देखिए लायबिलिटी साइड पे भी 70,000 और एसेट साइड पे भी 75,000 आपका आ रहा है। अब दूसरी एंट्री हमने करनी है। दूसरी एंट्री है जी परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹1500। आपने 15,000 रुपए की उधार में अशिया खरीदी है, क्योंकि ऑन अकाउंट का मतलब क्या है कि आपने उधार पर अशिया खरीद रही है। तो एंट्री बनेगी परचेजेस काउंट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब परचेज की अमाउंट गुड्स में जमा हो जाएगी और क्रेडिटर की अमाउंट भी क्रेडिटर में जमा हो जाएगी। तो हमने इसका इफेक्ट करते हैं। कैश में ये अमाउंट नहीं आनी है, गुड्स की अमाउंट गुड्स में जमा हो जाएगी 15,000 और ये जमा फार्मूले के होते हैं। अब ये मैंने जमा क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर जमा हो रहा है 15,000, इस वजह से मैंने गुड्स में ये 15,000 रुपया ऐड लिखा है। बैंक में नहीं आना स्लैश। अब क्रेडिटर में भी ये अमाउंट क्या हो रही है, जमा हो रही है, तो ये भी 15,000 रुपया इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा क्रेडिटर में। अब कैपिटल की अमाउंट इस एंट्री में नहीं है तो स्लैश। जब 2 एंट्री अमाउंट हो जाए तो हम इसका क्या निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं। अब हमने इसका बैलेंस निकालना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है। कैश 55 को, ये स्लैश का मतलब सिफर, यानी कि 55 में सिफर जमा करें 55,000, इसका मतलब है कैश हमारे पास 55,000 रुपया पड़ा हुआ है। और 20 जमा 15 हमारे पास 35,000 रुपए की गुड्स आ गई हैं। यहाँ पे बैंक में स्लैश आ जाएगा और क्रेडिटर यानी कि लोगों को हमने कितने पैसे देने हैं, 15,000 रुपए देने हैं। दोनों को जमा किया, सिफर जमा 15,000 और ये 75,000 एड आ गया। अब हम दोनों को जमा करें 90,000 बनता है लायबिलिटी की अमाउंट 90,000 यानी कि 90,000 और 55 और 35 को जमा करें ये भी 90,000 यानी कि एसेट साइड की अमाउंट भी 90 है और लायबिलिटी साइड भी 90 है। अब हम तीसरी एंट्री करते हैं। डेट में हम एंट्री नंबर 3 लिखेंगे। कैश ऑफ ₹10,000 डिपॉजिट इनटू द बैंक। आपने बैंक में 10,000 रुपया जमा करवाया, तो डिपॉजिट करवाया तो डिपॉजिट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब बैंक की अमाउंट भी है और कैश की अमाउंट भी है। बैंक की अमाउंट बैंक में जमा हो जाएगी और कैश की अमाउंट कैश में से माइनस हो जाएगी। कितनी, 10,000 रुपया। ये ब्रैकेट लगाएंगे, ये 10,000 रुपया कैश में से माइनस हो जाएगा और बैंक में 10,000 रुपया जमा हो जाएगा। बकाया में स्लैश आ जाएगा, इधर भी स्लैश और इधर भी स्लैश। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। हाँ जी, 55 में से माइनस करें 10,000 तो हमारे ये बनते हैं जी 45,000, यानी कि अब कैश हमारे पास 45,000 रुपया रह गया। 35 में जमा करें सिफर, ये 35,000 एज इट आ जाएगा जमा। सिफर में 10 जमा करें तो ये 10,000 आ गया और क्रेडिटर 15,000, ये 15,000 ही आ जाएगा और कैपिटल 75,000 रुपए। तीसरा ये हमारा बैलेंस 90। अब लायबिलिटी साइड भी 90,000 है, इन तीनों को जमा करें ये भी 90,000 बनता है। अब हमारी चौथी एंट्री है, यानी कि सेकंड लास्ट एंट्री है। सेकंड लास्ट एंट्री है पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स
10,000 आपने जिससे गुड्स परचेज की थी उधारी में, उस आदमी को आप 10,000 रुपया पे कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री बनती है क्रेडिटर अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर की अमाउंट भी 10,000 है और कैश की अमाउंट भी 10,000 है। अब क्रेडिटर की जो अमाउंट है, इस अमाउंट का इफेक्ट क्या होगा, ये कैश में से सॉरी क्रेडिटर की अमाउंट क्रेडिटर में से माइनस हो जाएगी और कैश की अमाउंट भी कैश में से माइनस हो जाएगी। तब हम इसका इफेक्ट करते हैं, कैश की अमाउंट कैश में से माइनस हो जाएगी 10,000 रुपए, यहाँ पे गुड्स में स्लैश, कैपिटल बैंक में भी स्लैश, और क्रेडिटर में से 10,000 रुपए माइनस हो जाएंगे और कैपिटल में स्लैश आ जाएगी। ठीक है, इस तरह हम इसका बैलेंस हमने निकालना है। ये लीजिए बैलेंस निकालेंगे, 45 में 10 को माइनस करें 35,000, यानी कि हमारे पास बैलेंस 35,000 रुपया कैश पड़ा हुआ है और 35,000 ही गुड्स या एसेट आ जाएगी और बैंक में पैसे हमारे कितने मौजूद हैं, 10,000 रुपए। अब 15 में से 10 को माइनस करें 5,000 आ गए, यानी कि अब लोगों के हमने 5,000 रुपए देने हैं और ये 75,000 एसेट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे अमाउंट नहीं है। अब हम दोनों का टोटल करते हैं, 5 जो 75, लायबिलिटी साइड के अमाउंट का टोटल आ रहा है 80,000। अब एसेट साइड का भी 80,000 आना चाहिए, 35,000 और 35, 70, 70 और 10, 90। ठीक है, तो इस तरह यानी कि ये हमारा बैलेंस बिल्कुल इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हम सही तरीके से सवाल सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारी इसकी लास्ट एंट्री है 5वीं, पे टेलीफोन बिल ₹2000 बाय चेक। आपने टेलीफोन का खर्चा चेक के जरिए अदा किया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बिल टेलीफोन बिल अकाउंट टू यानी कि बैंक अकाउंट, या टेलीफोन बिल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब टेलीफोन क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, इसकी अमाउंट कैपिटल में से लेस हो जाएगी और बैंक की अमाउंट बैंक में से 2,000 रुपया लेस हो जाएगा। तो हम जरा इफेक्ट करते हैं, कैश में नहीं आना, स्लैश गुड्स में भी नहीं आना, स्लैश बैंक में से ये 2,000 रुपया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और क्रेडिट में भी नहीं आना और कैपिटल में से भी 2,000 रुपया ये एक्सपेंस के नाम से माइनस हो जाएगा। अब इसका हम बैलेंस निकालते हैं, ये ना जी 35,000 एज इट आ गया, ये भी 35 एज इट आ गया क्योंकि यहाँ पे अमाउंट नहीं है तो ये एज इट आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 2 को माइनस करें 8,000, यानी कि बैंक में हमारे पैसे अभी 8,000 रुपए मौजूद है और ये 5,000 एज इट आ गया। अब 75 में से 2 को माइनस करें तो ये 73,000 बनता है। ठीक है, अब हमारी एंट्री खत्म हो गई है। अब हमने ये हमारा बैलेंस आ गया कि कैश हमारे पास कितना मौजूद है, 35,000, गुड्स हमारे पास 35,000 की और बैंक में हमारे पैसे 8,000 है, लोगों को हमने पैसे देने हैं 5,000 रुपए और कैपिटल हमारा कितना है जी 73,000 रुपए। अब हमने इसका टोटल करेंगे कि एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटी के। अब एसेट्स हमारे पास कितने हैं, कैश हमारे पास प्लस गुड्स है और बैंक है बराबर, क्रेडिटर की अमाउंट हमारे पास क्रेडिटर है और कैपिटल है। अब देखिए कैश की अमाउंट, हमारे कैश का बैलेंस है 35,000, गुड्स का बैलेंस भी 35,000 है और बैंक का बैलेंस 8,000 है, क्रेडिटर का बैलेंस 5,000 है और कैपिटल का बैलेंस 73,000 है। इन दोनों को जमा करें, ये 78,000 बनता है और इन दोनों को जमा करें 35 से 35, 70 और 8, 78,000। तो इस तरह देखें ये एसेट्स की अमाउंट का टोटल भी 78,000 आ रहा है और लायबिलिटी की अमाउंट का भी टोटल 78,000 आ रहा है। तो इससे मुराद है कि हमने क्वेश्चन जो आज का किया है बराबर आने का मतलब क्या है कि ये हमारा दुरुस्त है।